हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय और जी के जिसमें आज हम देखने वाले देखिए जुलाई मंथ का जो कि 2025 तक अपडेटेड है। ये स्पीडी का वार्षिकांक करंट अफेयर्स है और इसमें युद्धाभ्यास एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं प्रमुख सूचकांक जो है इसे देखने वाले हैं। देखिए सूचकांक से एवं युद्धाभ्यास से इन तीनों से किसी में से एक प्रश्न हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो कृपया आप इसे अच्छा से देख के जाइएगा एवं रिविजन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया विजय और जी के जिस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलो देखते हैं। देखिए लोगो हुआ नया चैनल है। देखिए, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। देखिए संयुक्त सेनाभ्यास ये 2024-25 तक अपडेटेड है। देखिए क्या 15वां नॉर्डिक एलिफेंट। नॉर्डिक एलिफेंट किसके साथ होता है? तो होता है भारत और मंगोलिया के साथ। नॉर्डिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के साथ हुआ है और ये कहाँ हुआ है? उलान बटोर मंगोलिया में हुआ है। देखिए मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर हुआ है। कहाँ है? उलान बटोर। यह थल सेना का अभ्यास है। नेक्स्ट देखिए 8वां शक्ति अभ्यास। यह किसके साथ हुआ है? शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच है। यह ला कावेरी फ्रांस में हुआ है और यह भी थल सेना का है। पहला टाइगर क्लॉ अभ्यास। देखिए यह पहला है, इसे आप ध्यान रखिएगा। पहला टाइगर क्लॉ अभ्यास यह भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। यह गरुड़ रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र, यह थल सेना का अभ्यास है। ज्यादा क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि पहला टाइगर क्लॉ अभ्यास किसके साथ हुआ है? तो भारत और अमेरिका। 22वां खान क्वेस्टर यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, यह मंगोलिया में हुआ है। तीसरा प्रहार अभ्यास यह भारतीय सेना का है। डेजर्ट फ्लैग बहुराष्ट्रीय है। छठा डस्टलिक अभ्यास यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है और यह इस बार देखिए पुणे में हुआ है। तो भारत में जो होते हैं इसे आप ध्यान रखिएगा एवं देश एवं जगह ज्यादा पूछा जाता है। तो डस्टलिक के साथ हुआ है भारत और उज्बेकिस्तान के साथ। चौथा टाइगर ट्रम्प यह हुआ भारत और अमेरिका के साथ, विशाखापत्तनम में हुआ है। 14वां इंद्र। इंद्र होता है भारत और रूस के साथ, यह चेन्नई में हुआ है। प्रचंड प्रहार यह देखिए अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, यह भारतीय सेनाओं के बीच में हुआ है। यह देखिए हाल ही में मनाया गया है प्रचंड प्रहार युद्धाभ्यास, यह 2025 में हुआ है। भारतीय सेनाओं के बीच एक युद्धाभ्यास है जो कि अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। एकेमी अभ्यास। एकेमी देखिए भारत एवं तंजानिया के बीच में होता है, यह हिंद महासागर में हुआ है। 12वां खंजर। खंजर किर्गिस्तान के बीच होता है, भारत एवं किर्गिस्तान के बीच। एवं देखिए डस्टलिक होता है उज्बेकिस्तान के बीच। खंजर हो किसके साथ? ताजिकिस्तान के बीच, यह हिंद महासागर में हुआ है। नेक्स्ट है ट्रपेक्स। ट्रपेक्स जो है भारत एवं नौसेना के बीच है, यह हिंद महासागर में हुआ है। 23वां वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच हुआ है, यह अरब सागर में हुआ है। सी ड्रैगन। देखिए सी ड्रैगन हुआ है, यह बहुराष्ट्रीय है। सी ड्रैगन अभ्यास जो है यह बहुराष्ट्रीय है। नेक्स्ट देखिए धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच हुआ है। तीसरा साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के बीच हुआ है, राजस्थान के महाराज फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है। एक्वेरिन। एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच हुआ है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच हुआ। देखिए भारत के जो पड़ोसी देश है उसके साथ जो युद्धाभ्यास होते हैं इसे आप कंठस्थ रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण। सिलनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच। डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस और यूएई। डेजर्ट नाइट भारत फ्रांस यूएई, ये देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह 3 देशों का संयुक्त सैन्याभ्यास है, डेजर्ट नाइट भारत फ्रांस एवं यूएई। सिनबैक्स। सिनबैक्स देखिए कम्बोडिया के बीच है। हरिमौ शक्ति मलेशिया के बीच है। गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के बीच होता है। देखिए गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति दोनों इंडोनेशिया के बीच होता है। नहीं देखते हैं तो ध्यान रखिएगा, गरुड़ शक्ति एवं समुद्र शक्ति हो गया भारत एवं इंडोनेशिया के बीच। यह कहाँ हुआ? जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, जकार्ता में हुआ है। नेक्स्ट है अग्नि वॉरियर भारत एवं सिंगापुर के बीच में हुआ है, ये दिवाली महाराष्ट्र में हुआ है। विनवैक्स भारत देखिए विन से ध्यान रखिएगा, वियतनाम हो गया। विनवैक्स भारत एवं वियतनाम। ऑस्ट्रा देखिए ऑस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया हो गया और हिंद से हिंदुस्तान हो गया। तो ऑस्ट्रा हिंद देखिए कई ऐसे युद्धाभ्यास हैं जिसका नाम जो है वह 2 देशों के जो संयुक्त वर्ड होते हैं ना उसको मिलाकर बनाता है, तो उससे आप उस वर्ड से भी पकड़ सकते हैं। जैसे ऑस्ट्रा हिंद हो गया, ऑस्ट्रा ऑस्ट्रेलिया हो गया, हिंद मतलब हिंदुस्तान हो गया। तो यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है, यह पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। देखिए 15वां वज्र प्रहार भारत अमेरिका के बीच हुआ है। वज्र प्रहार टाइगर ट्रम्प शक्ति एक देखिए हाल ही में हुआ है, यह नया युद्धाभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच। ध्यान रखिए कौन सा है? यह है टाइगर कला। टाइगर कला देखिए टाइगर ट्रम्प टाइगर कला युद्धाभ्यास शक्ति ये सब भारत एवं अमेरिका के बीच होता है, इससे ध्यान रखिएगा। देखिए हरिमो शक्ति डेजर्ट नाइट तो देखे हैं हरिमो शक्ति मलेशिया हो गया। देखिए अब वज्र प्रहार हो गया अमेरिका के बीच में। 31वां सिम्बैक्स भारत एवं सिंगापुर हो गया। नसीम अल बहर यह भारत एवं ओमान के बीच हुआ है, कहाँ हुआ है? गोवा के तट पे हुआ है। नसीम अल बहर भारत एवं ओमान के बीच गोवा के तट पे हुआ है। 8वां काजिंद देखिए काजिंद का से कजाकिस्तान जिंद से हिंदुस्तान, तो कजाकिस्तान एवं हिंदुस्तान के बीच हुआ है
काजिन अल नहाद। देखिए अल नहाद जो हुआ है भारत एवं ओमान के बीच हुआ है युद्ध अभ्यास। यह सिर्फ युद्ध अभ्यास जो होता है इस नाम से अमेरिका के बीच होता है। देखिए टाइगर शार्क किसके साथ होता है? यह बांग्लादेश और अमेरिका के साथ होता है। टाइगर शार्क बांग्लादेश और अमेरिका के बीच होता है। देखिए विश्व युद्ध अभ्यास हो गया, भारत और अमेरिका के बीच हो गया। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के साथ हुआ। और सिलेनेक्स मित्र शक्ति एवं सिलेनेक्स जो होता है यह भारत एवं श्रीलंका के बीच होता है। ऊंची फ्रीडम शील्ड यह दक्षिण कोरिया एवं अमेरिका के बीच हुआ है। उदार शक्ति भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है। उदार शक्ति भारत और मंगोलिया। 13वां अभ्यास मैत्री यह भारत एवं थाईलैंड के बीच हुआ है। कहाँ हुआ? उमरोई के मेघालय में। देखिए एक और प्रश्न पूछता है, यह प्रश्न बीपीएससी के पीटी में पूछा गया था एवं बिहार दुर्गा में पूछा गया है। क्या क्वाड देशों में कौन कौन से देश आते हैं? क्वाड देशों में कौन कौन से देश आते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत एवं 4 और जापान। देखिए क्वाड देशों में कुल 4 देश आते हैं। कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत एवं जापान। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत एवं जापान सब क्वाड देशों में आते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान एक दृष्टि से इसे प्रश्न से पूछता है कि इसका स्थापना कब हुआ था। ये तो इसमें नया सदस्य कौन सा जुड़ा है? तो जो कुछ नए सदस्य जुड़ा है उसे आप ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है यह जिनेवा में है। इसका स्थापना 1919 में हुआ था। यह हम गिल्ड होम में है। देखिए 127वां सदस्य कौन बना है? ILO का 127वां सदस्य बना है टोगा। 127वां सदस्य कौन सा बना है? टोगा। नेक्स्ट देखिए इंटरपोल का जो मुख्यालय है यह फ्रांस के लियोन्स में है। इसका स्थापना 1923 में हुआ था। इसका नया सदस्य बना है किरीबाती। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल, यह 1931 में। देखिए ILO 1919, इंटरपोल 1923, राष्ट्रमंडल 1931। इसका स्थापना कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और 56वां देश बना है टोगा। देखिए किसका बना है? राष्ट्रमंडल का बना है और ILO का भी नवीनतम सदस्य बना है। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और यह न्यूयॉर्क में हुआ था। इसके हेड कौन है? एंटोनियो गुतेरेस है। 193वां सदस्य कौन है? तो दक्षिणी सूडान में है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। स्थापना 1945 में हुआ था। इसका देखिए अध्यक्ष जरूर याद रखिएगा, चूंकि यह भारतीय है, अजय बग्गा है। देखिए अजय बग्गा जो है यह वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। वाशिंगटन DC से हेडक्वार्टर हुआ। 189वां सदस्य कौन सा है? तो नौरू की राजधानी क्या है? कैनेविया शिलिंग इसका मुद्रा होता है। नेक्स्ट देखिए FAO, इसका मुख्यालय कहाँ है? इटली, रोम। इसके हेड कौन है? क्यूडोंग। नेक्स्ट देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का हेडक्वार्टर कहाँ है? नीदरलैंड के द हेग में है। इसका स्थापना 1945 में हुआ था। अध्यक्ष है यूवी इसावाका। नेक्स्ट देखिए है यूनेस्को। देखिए बीपीएससी के इस 68वें से पूछा था यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनेस्को का वो भी हिंदी में दिया हुआ था, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका इंग्लिश हुआ, तो ध्यान रखिएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका ये पूछा गया था बीपीएससी की प्री में कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका स्थापना कहाँ हुआ था? 1945 में हुआ था, फ्रांस के पेरिस में। आंद्रे अजोले इसके हेड है। 195 सदस्य इसमें है। देखिए यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। जब यूनेस्को का पूछ सकता है तो पूछ सकता है कोई एग्जाम में कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या हुआ? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। इसका स्थापना 1946 में हुआ था, न्यूयॉर्क। इसका कैथरीन रसेल है हेडक्वार्टर मुख्य। देखिए WHO का 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, इसीलिए 7 अप्रैल को हर एक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए OEDA, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का 1961 में पेरिस में हुआ था। नाटो देखिए VBI है। इसका स्थापना 1949 में हुआ था, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अब देखिए नाटो का जो नवीनतम सदस्य बना है ये कौन बना है? एक सेकंड, अंकटाड। नाटो कहाँ गया? नाटो का सदस्य नवीनतम कौन बना है? क्या होगा? स्वीडन। 32वां सदस्य बना है स्वीडन। देखिए नेक्स्ट है UNHRC, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के स्थापना 1950 में हुआ था। हेडक्वार्टर जिनेवा में है। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन का स्थापना 1958 में हुआ था। ओपेक का 1960 में हुआ था। इसका वियना ऑस्ट्रिया। इसका देखिए हेडक्वार्टर कई बार एग्जाम में पूछा चुका है कि ओपेक जो है ऑयल एंड पेट्रोलियम, ओपेक का मुख्यालय जो है ये कहाँ है? तो वियना ऑस्ट्रिया में है। ONGC होता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस का ONGC। ये देखिए गुड निर्देश आंदोलन का नेम, इसका स्थापना 1961 में हुआ था।
राजधानी मुद्रा हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया के जकार्ता में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का 1961 में हुआ था। अंगटाड का 1964 में हुआ था। यूएनडीपी का 1965 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। एडीबी का 1966 में मनीला फिलीपींस। देखिए फिलीपींस याद रखिएगा। भारत का जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है यह उड़ीसा के कटक में है, जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यह कहाँ है? यह फिलीपींस के मनीला में है। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है ज्योग्राफी से। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई चीन में है। 2014 में इसका स्थापना हुआ था। एशियन का 1967 में जकार्ता इंडोनेशिया में हेडक्वार्टर है। दक्षेस का सार्स, इसका काठमांडू नेपाल। देखिए भारत के बगल में जो नेपाल है यहाँ भी एक अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है, तो सार्स का मुख्यालय है। ये देखिए G15 का, इसका स्थापना 1989 में हुआ था और जिनेवा इसका हेडक्वार्टर हुआ। ये देखिए अपेक सिंगापुर में हुआ, इसका हेडक्वार्टर है। 1989 में इसका स्थापना हुआ। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग UNHRC का 2006 में हुआ था, जिनेवा स्विट्जरलैंड। WTO वर्ल्ड व्यापार संगठन का स्थापना 1995 में हुआ था, हेडक्वार्टर जिनेवा में है। एसएम का मुख्यालय 1996 में है, स्थापना 96 में हुआ था और मुख्यालय ब्रुसेल्स है, बेल्जियम का ब्रुसेल्स में। बिम्स्टेक का 1997 इसका हेडक्वार्टर कहाँ? ढाका। महासचिव कौन है? इंद्रमणि पांडे। देखिए इंद्रमणि पांडे है बिम्स्टेक के महासचिव। संघाई सहयोग संगठन के SCO का दरेक में बीजिंग में है। झिंगझोंग इसका है हेड। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड। अफ्रीकी यूनियन का कहाँ? अदीस अबाबा है। ये 2002 में इसका स्थापना हुआ था। देखिए अब इसके बाद ब्रिक्स का 2009 में संघाई है, इसमें 10 सदस्य देश हैं। और VVI है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। देखिए विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। वो कौन सा है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका स्थापना वर्ष 2015 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में है। देखिए इसके महानिदेशक कौन बना है? इसके पहले अजय माथुर थे, लेकिन अब बदल गए हैं, आशीष खन्ना हो गए हैं। कौन है? आशीष खन्ना, जो कि ISA का हेड रह चुके हैं। और ये देखिए BPSC एग्जाम में पूछा चुका है, प्रश्न पूछा था कि ISA में नवीनतम देश कौन सा जुड़ा है? उस टाइम ये बिहार दुर्गम क्वेश्चन पूछा था, उस टाइम चिली जुड़ा था। तभी देखिए 105वां पूर्ण देश कौन बना है? मालदो बना है 105वां पूर्ण देश। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं कि इससे एक प्रश्न पूछा जा चुका है कि इसमें नवीनतम देश कौन सा बना है। कई बार पूछ देगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा। या तो इसके महानिदेशक कौन है? तो आशीष खन्ना है। नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न रिपोर्ट एवं सूचकांक। देखिए पहला क्या है? वैश्विक शांति सूचकांक। क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर्मिंग इकोनॉमिस्ट एंड पीस द्वारा जारी किया था। वैश्विक शांति सूचकांक कितना स्थान है भारत का? 115वां है। कितना है? 115वां है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में इसे विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, यह 71वां है। और फर्स्ट में कौन है? स्वीडन है। ग्लोबल जेंडर गैप में यह विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। देखिए यह BPSC के PT में क्वेश्चन पूछा गया है बिहार दरोगा में, BPSSC में, कि विश्व जेंडर गैप जो है इसे जारी कौन करता है? तो कौन होगा? विश्व आर्थिक मंच। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सॉरी हेडक्वार्टर नहीं, इसका प्रथम देश कौन है? आइसलैंड है। और भारत 131वां सदस्य है। मानव विकास रिपोर्ट, यह 193 देशों का सूची है, इसमें 130वां नंबर पे है। प्रेस स्वतंत्रता में कितना है? 180 देशों में नॉर्वे फर्स्ट है, भारत 151वां स्थान पे है। विश्व नेटवर्क तत्परता सूचकांक में 170 देशों में भारत 36वां स्थान पे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 118वां है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 96वां है। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट में 85वां है, 85वां है। इसके अलावा देखते हैं और नेटवर्क रेजिडेंस इंडेक्स में 49वां है। और वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक में कितना है? 176वां है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ध्यान रखिएगा 105वां है, बेलारूस फर्स्ट पे है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में फ्रेजर इंस्टीट्यूट यह जारी करता है 165 देशों के। हांगकांग फर्स्ट पे है, 84वां स्थान भारत में। देखिए 50 में किसमें था? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 85वां था। एशिया पावर इंडेक्स में देखिए एशिया पावर इंडेक्स में तीसरा है, अमेरिका फर्स्ट में। जबकि ग्लोबल 5 पावर इंडेक्स में भारत चौथा स्थान पर, उसमें भी फर्स्ट में एशिया वो है, अमेरिका है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत 58वें देश पे है। AI तत्परता सूचकांक में 72वां है, सिंगापुर फर्स्ट में इसमें है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में भारत का स्थान कोई नहीं है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में देखिए 176वां है, 180 देशों में। इसके पहले सबसे लास्ट था, लेकिन अब कुछ वृद्धि हुआ तो 176 स्थान पे आ गए हैं भारत। यात्री एवं पर्यटन विकास सूचकांक में 39वां है। पहला साइबर क्राइम इंडेक्स, ध्यान रखिएगा, पहला साइबर क्राइम इंडेक्स है, इसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जारी करता है। और रूस इसमें फर्स्ट है, भारत का स्थान 10वां है। देखिए पहला जो कोई रैंक जारी होता है ना, उससे आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं। मानव विकास सूचकांक में
केवा है 134वां है। और समानता लैंगिक असमानता में 108वां है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 42वां है। टॉम ट्रैफिक में बेंगलुरु का स्थान छठा है शायद, जैसे कि विश्व डिजिटल, देखिए बेंगलुरु का स्थान केवा है, यह छठा है, सॉरी हाँ ठीक है, बेंगलुरु का स्थान जो छठा नंबर पे है। देखिए मानव स्वतंत्रता सूचकांक में कितना है, यह 109वां है। इसके अलावा वैश्विक पेंशन सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सब नहीं पूछते हैं ज़्यादा। वैश्विक लोकतंत्र में देखिए कितना है, अभी देखिए चुनाव होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा कि वैश्विक लोकतंत्र में लोकतंत्र सूचकांक इसे इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है और यह 41वां नंबर पे है। लोकतंत्र सूचकांक में 41वां नंबर पे है। और लैंगिक असमानता में कितना हो गया, 108वां। अब देखिए कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट है उसे हम दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे शांति सूचकांक कितना है, शांति में 115 हो गया। ग्लोबल जेंडर गैप में 131 हो गया। हैप्पीनेस में कितना हो गया, 118वां हो गया। प्रेस सूचकांक में कितना हो गया, 191वां हुआ। भ्रष्टाचार में कितना है, 96वां है। हैप्पीनेस में कितना है, 85वां है। और देखिए लोकतंत्र में कितना था, 41 था। लोकतंत्र सूचकांक में 41 था। इसके अलावा एशिया पावर तो जानते हैं, एशिया पावर में तीसरा है एवं ग्लोबल फायर पावर में भारत चौथा स्थान पे है। तो फ्रेंड्स इसे हम विजयोधा जीके जीएस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, कृपया आप वहाँ जाके इसे रिवीजन कर सकते हैं। और एग्जाम के पहले कृपया इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा, इससे हमेशा एक प्रश्न कहीं ना कहीं देखने को मिलता है ताकि एग्जाम में आपको सहायता मिले। थैंक यू, जय हिंद। और कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कम से कम एक फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।